हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक कारखाने की दो फर्मों ए और बी के कर्मचारियों को दिए मासिक वेतन के विश्लेषण का निम्नलिखित परिणाम दिया गया है। यहाँ पे देखो फर्म ए के बारे में बोला गया है, यहाँ पे फर्म बी के बारे में बोला गया है और ये कुछ जानकारी है। तो इस तरह से बोला गया है कि वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या फर्म ए में 586 के बराबर है, फर्म बी में 648 के बराबर है। मासिक वेतनों का माध्य फर्म ए में 5253 के बराबर है और इसमें फर्म बी में भी 5253 के बराबर दे रखा है। मतलब ये दोनों दोनों में समान है, लेकिन वेतनों के बंटनों का प्रसरण जो दे रखा है ना, वो दोनों में जो है अलग अलग दे रखा है, 100 और 121 के बराबर। और व्यक्तिगत वेतनों में किस फर्म ए या बी में अधिक विचरण है, हमें ये पूछा है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इसमें देखो एक चीज हम लोग बता देते हैं, क्या कि जो अपने पास विचरण गुणांक होता है, विचरण गुणांक, जिससे विचरण के बारे में हम लोग कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं कि किसमें विचरण कम होगा, किसमें विचरण ज्यादा होगा। जिसका विचरण गुणांक ज्यादा होगा उसमें विचरण ज्यादा होगा, जिसमें कम होगा उसका विचरण कम होगा। तो इसको सीवी से निरूपित किया जाता है और ये बराबर किसके होता है, सिग्मा बटा में एम यहाँ पे आ जाता है। तो ये देखो सीवी तो विचरण गुणांक को बताता है, सिग्मा यहाँ पे बताता है, देखो ये बताएगा, सॉरी, जो प्रसरण का वर्गमूल है, मतलब कि मानक विचलन, इसको बताएगा मानक विचलन। और मानक विचलन कैसे निकाल सकते हैं, जो प्रसरण दिया गया है ना उसका वर्गमूल लेके। फिर अपने पास m जो है ये माध्य कहलाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। सवाल में जैसा कि हमें बोला गया है कि इन दोनों का माध्य समान दे रखा है, लेकिन प्रसरण दोनों का अलग अलग दे रखा है। तो पहली चीज तो मैं इन दोनों का जो मानक विचलन है वो निकाल लेता हूँ। सिग्मा 1 में निकालता हूँ फर्म ए का, तो सिग्मा ए इसको बोल देते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा 100 का वर्गमूल, मतलब कि 10 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे सिग्मा बी भी देख लेते हैं, जो कि 121 का वर्गमूल मतलब 11 के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो, अगर मैं सीवी विचरण गुणांक ए के लिए निकालना चाहूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5253 बटा में 10 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये सिग्मा बी के लिए निकालना चाहूँ या फिर सीवी बी के लिए निकालना चाहूँ तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ काम हो जाएगा। ये 5253 और इसमें 10 और 11 का भाग देना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इसको इस तरह से मान लेते हैं। पहली चीज, मैंने विचरण गुणांक का सूत्र जो बताया है इसमें इस तरह से होगा कि जो सीवी है ना वो सीवी बराबर किसके है, सिग्मा बटा में एम के बराबर है। तो देखो दोनों में एम समान है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एम ए और एम बी दोनों में ही 5253 के बराबर ये दे रखा है। तो यहाँ से देखो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे सीवी जो है विचरण गुणांक ये किस पर निर्भर करता है, सिग्मा पर निर्भर करता है। जिसका हमें मानक विचलन कम मिलेगा उसका विचरण गुणांक कम होगा, जिसका मानक विचलन ज्यादा मिलेगा उसका विचरण गुणांक ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सिग्मा बी है ना वो अपने पास सिग्मा ए से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि 11 10 से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो विचरण गुणांक बी का है ना वो विचरण गुणांक ए से ज्यादा होगा। इस तरह से मैं बोल सकता हूं। तो ज्यादा जिसका होगा उसका विचरण ज्यादा होगा, तो यहाँ पे अधिक विचरण किसका है, बी का। तो हम लोग कहेंगे सीवी बी बड़ा है सीवी ए के, तो अधिक विचरण फर्म बी का होगा, फर्म बी का होगा। और केवल यही हमें बताना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।